अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 8x³ + 27y³ है। तो यहाँ पे जो 8 है, इस 8 के हम फैक्टर बना लेते हैं एलसीएम लेके। तो आपको लेना आता है एलसीएम। 2 के साथ करेंगे हम। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 2 1 ज़ार 2। तो ये इसके ये फैक्टर बन गए हमारे पास 2 × 2 × 2, ये 8 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह हम 27 के भी फैक्टर बना सकते हैं। तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 ज़ार 27, और फिर 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये 3 × 3 × 3 और ये 27 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हम इसको, ये जो 8 है इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये x की पावर 3। ठीक है जी। इसी तरह 27 का हमने फैक्टर बनाया 3 × 3 × 3। तो ये 3 की पावर जो है ये 3 आ जाएगा और y की पावर भी 3 है। अब तो के x की भी 3 पावर है और 2 की भी 3 पावर है, तो हम इनकी होल पावर लिख लेते हैं 2x की पावर क्यूब। इसी तरह ये 3y की हम कंप्लीट पावर बना लेंगे, ये क्यूब आ गया। ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास a³ + b³ की जो फॉर्म है वो बन गई है। तो फार्मूला हमें आता है, उसी तरह से वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। a³ + b³ किसके इक्वल होता है जी? a + b और a² - ab + b²। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x जो है ये हमारे पास a है और 3y b है और इनके ऊपर क्यूब है। तो फार्मूले के मुताबिक जो राइट हैंड साइड में हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। पहले a + b है, तो यहाँ पे a हमारे पास 2x है और b 3y है, इसको हमने प्लस करके लिख लिया। उसके बाद जी हमारे पास है a²। तो a हमने चूँकि कहा है कि ये 2x है, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस a भी है, a 2x है और b जो है वो 3y है और फिर b² है 3y का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट हमारे पास हो जाएगी क्लोज। ठीक है जी। तो उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। 2x + 3y एज इट इज़ आ गया। यहाँ से स्क्वेयर्स को ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x² माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 3 ज़ा 6, xy एज इट इज़ आ जाएगा साथ ही। उसके बाद ये प्लस 3y का स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और साथ में ये y² आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखें, आप मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें x की 6 पावर है -729, y की पावर 6 है। तो इसमें 729 के हम उसी तरह एलसीएम लेके फैक्टर बना लेते हैं और देखते हैं कि ये कितने और किसके फैक्टर बनते हैं। तो लीजिए 729 के हम बनाएंगे फैक्टर। 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो इसको 3 से कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, यहाँ से कैरी हो गया। 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। ठीक है जी। फिर 3 से हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से 2 कैरी का हो गया 21। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 और ये 3 3 ज़ा 9 हो गया। ठीक है जी। और अगर हम मज़ीद करें तो 3 1 ज़ा 3। अब ये देखें जी हमारे पास 1 2
3 4 5 6, तो 729 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। ठीक है, 3 जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 729 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम इसको लिख लेते हैं जी, ये हो गया x, सॉरी ये x की पावर 6 हो गई, और माइनस 729 की जगह पे हम कर लेते हैं 3 की पावर 6, और ये y की पावर भी 6 है। नेक्स्ट स्टेप में ये तो पहली सिंगल पावर में है, ये डबल है, तो ये 3 और y की 2 दफ़ा 6 पावर आ गई है ना, तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं a की पावर के नीचे, तो ये हो जाएगा 3y की 6 पावर। ठीक है जी। अब दरमियान में ये माइनस है, तो हम इसके मज़ीद और दूसरे नंबर पे 6 वाला हमारे पास कोई फार्मूला भी नहीं है, या तो हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला है या फिर क्यूब वाला फार्मूला है। तो हम इसको या तो स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे या फिर इस पावर को हम क्यूब में करेंगे। तो इसको हम, चूँकि इसके दरमियान में माइनस है, तो हम इसको स्क्वायर में कंप्लीट जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं जी x की पावर 3 और ऊपर इसकी पावर 2 आ गई। ठीक है जी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, 3 2 6 हो जाएगा। इसी तरह हम 3y की जो पावर है उसको लिख लेते हैं 3, और इसकी होल पावर जो है वो हम बना लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी ऊपर 2 पावर। ये हमने डबल पावर कर लिया इसको। अब ये जो मुकम्मल पावर है x क्यूब, ये इसको आप कंसीडर करें a, और इसी तरह 3y की का जो क्यूब है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं b। ठीक है, तो ये फार्मूला जो बनेगा हमारे पास, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फार्मूला बन जाएगा जी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है ना, क्योंकि हमने जो इस पावर के नीचे, ये जो स्क्वायर पावर के नीचे कंप्लीट टर्म है वो उसको ए और बी कंसीडर किया हुआ है, तो ये आपको फार्मूला आता है, बहुत ही मशहूर ज़माना फार्मूला है। तो ये एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख लेंगे और दूसरी दफ़ा इसको हम माइनस में लिख लेंगे पावर को छोड़ के। तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं जी। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे ये फार्मूला, तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी ए प्लस बी, सॉरी ये 3y और इसका ऊपर क्यूब है इसके, ये हो जाएगा जी a प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर को छोड़ के नीचे वाली जो पूरी टर्म है वो a है, तो दूसरी दफ़ा हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, ये पूरा क्या है, ये पूरा b है। ठीक है जी, इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या किया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब हम फिर इसके ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये फिर से फार्मूला बन गया, ये a क्यूब, ये जो है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो दोनों फार्मूले हमें आते हैं, हमने पीछे यूज़ भी किए हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम प्लस वाला यूज़ करके आए हैं, उससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे ये दोनों फार्मूले जो हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है जी, तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ले जी, हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमें पता है किसके बराबर है, ये बराबर है जी a प्लस बी के इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये जी ये फार्मूला है। अब अगर हम माइनस वाला भी मैं इसके साथ ही लिख दूं, तो यहाँ पे जो अगर माइनस आ जाता है तो फिर ये माइनस में हो जाएगा और ये जो है ये वाली टर्म प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये इतना फ़र्क है। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पे हमने मेंशन कर लिए हैं। अब हम इन्हीं फार्मूलों के मुताबिक बारी बारी इनको ओपन करते हैं। ये पहले वाली जो टर्म है इसमें हम a प्लस बी क्यूब के हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, ले जी आ जाएगा a प्लस बी। तो हमने इसको भी साथ साथ देखना है कि a कौन सा है और इसमें b कौन सा है। तो पहले आ गया जी a प्लस बी, एक्स हमारे पास a है और 3y हमारे पास b है। ठीक है, ये प्लस बी हो गया। उसके बाद क्या आएगा जी ए स्क्वायर माइनस ए बी,
तो ए है जी x और b जो है वो 3y है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो b जो है वो हमारे पास है 3y स्क्वायर। ले जी, यहाँ तक ये एक फार्मूला हमारा ओपन हो गया। दूसरे को भी इसी तरह से माइनस वाले को कर लेते हैं, तो माइनस वाला हमारे पास आ जाएगा जी a माइनस बी। इसको थोड़ा कम्पैक्ट करके लिखते हैं ताकि इसी लाइन में ये कंप्लीट हो जाए, और ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर, उसी तरह से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस ए बी, तो ये ए है जी, और साथ में हमारे पास बी आ गया 3y, और फिर बी स्क्वायर, तो ये 3y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये इसकी भी ब्रैकेट क्लोज हो गई है। मज़ीद हम क्या कर सकते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं, तो जी हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, इसको और इसको हम कंबाइन करके इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो ये आएगा x प्लस 3y और x माइनस 3y। ठीक है, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करते हैं, स्क्वेयर्स को सोल्व कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3xy, और ये हो गया 3 का स्क्वेयर 9y स्क्वेयर, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद ये हमने पहले लिख लिया, दूसरे वाली टर्म लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर, उसके बाद मल्टीप्लाई होके 3xy, और फिर प्लस 9y स्क्वेयर। ठीक है जी, नेक्स्ट एक और स्टेप हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ये देखना, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, सेम टर्म्स है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस के साथ, तो इसको हम स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो स्क्वायर कैसे बनेगा जी, ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे हमारे पास 3y है, तो 3y का स्क्वायर आ जाएगा 9y स्क्वायर। जी, इसको हमने क्लोज कर लिया। बाकी टर्म दोनों एज इट इज़ लिख देंगे, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। लें जी, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है 13, उसमें 729 था, इसमें 64 आ गया। तो ये 64 जो है, ये इसके आप एलसीएम लेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 की पावर 6। ठीक है जी, और x की पावर, सॉरी x नहीं है, ये a है, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में यह ये 2a को हम इकट्ठा कर लेते हैं a की ब्रैकेट के अंदर, और इसकी होल पावर 6 हो जाएगी, और माइनस बी की पावर 6 होगी। ठीक है, अब उसी तरह से हमें पता है 6 में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम चूँकि दरमियान में माइनस है तो हम इसको 3 और 2 पावर में लिख लेंगे, ताकि इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। 3 पावर हम अंदर लिखेंगे और 2 पावर बाहर लिख देंगे। ठीक है जी, ये हो गया 2a, और इसकी पावर आ गई 3, और ऊपर हम जो है वो लिख देते हैं इसकी पावर 2 स्क्वायर हो गया। इस तरह माइनस बी की पावर हम 3 अंदर लिखेंगे और 2 पावर जो है वो हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है जी, अब देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसी तरह फार्मूला हम लिखेंगे, जो हमें बताया फार्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है जी, यही हम फार्मूला यूज़ करते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम चले जाते हैं जी, यहाँ पे आएगा जी हमारे पास स्क्वायर के नीचे कंप्लीट जो है वो ये है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा जी 2a क्यूब और ये एक दफ़ा प्लस में हम लिखेंगे और b क्यूब, उसके साथ एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं हम।
तो स्क्वायर था हमारे पास दरमियान में माइनस, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है। लीजिए ये आ गया हमारे पास 2a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब वही फार्मूले हम दोबारा से दोनों यूज़ करेंगे। इधर भी मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगा हमारे पास ए प्लस बी के, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा प्लस। इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों फार्मूले लग जाएंगे, पहले वाली जो टर्म है उसमें प्लस वाला और दूसरे में माइनस वाला। लें जी, थोड़ा सा हम इसको पीछे कर लेते हैं ताकि ये इसी लाइन में कंप्लीट हो जाए। प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी है। उसी तरह से हमारे पास ए जो है वो है 2a प्लस ये हो गया बी। उसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करते हैं बड़ी और ए स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी 2a स्क्वायर माइनस ए बी। ए है जी हमारे पास 2a और ये आ जाएगा साथ में बी। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, तो बी यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर भी बी ही है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम ये वाली जो दूसरी टर्म है इस पर फार्मूला लगा देते हैं, तो इसमें हमारे पास पहले आ जाएगा ए माइनस बी माइनस, उसके बाद आएगा जी ए स्क्वायर, तो जो ए है वो 2a स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद जी बी स्क्वायर। ले जी, हम उसी तरह से ये जो दो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस बी 2a माइनस बी। ठीक है, इनको अब इसी तरह भी रहने देंगे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि आपकी बुक पे आंसर में उसने इसको इकट्ठा नहीं किया हुआ बल्कि सेपरेट ही रखा हुआ है। तो हम जस्ट जो है वो ये जो दूसरी टर्म्स हैं ये वाली, इनके स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे और आंसर ले आएंगे। 2a का स्क्वायर आ जाएगा जी हमारे पास 4a स्क्वायर, और इसको हम 2 माइनस 2ab मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी इनकी, प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह दूसरी टर्म जो है उसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ले जी, ये इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही आंसर आ जाएगा।